कभी सोचा है एक इंसान की जिंदगी की सारी कमाई, सारी पेंशन अगर वो इंसान खुद पर ना खर्च करके हर रोज भूखे रहने वाले बेजुबानों पर लुटा दे तो क्या वो पागल कहलाएगा या इंसानियत का सबसे खूबसूरत चेहरा? लेकिन जब वही इंसान अपने ही घर में अकेला रह जाए, अपने बच्चों से दूर, तो क्या उसकी अच्छाई बेकार हो जाती है? ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो एक जमाने में सरकारी स्कूल में टीचर हुआ करती थी। नाम था सुमित्रा देवी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में उनका घर था। एक सीधा सादा जीवन, 2 बेटे और एक बेटी। पति की मौत के बाद उन्होंने बच्चों को अकेले पाला, पढ़ाया, बढ़ाया, अपने सपनों को कुचलकर उनके सपनों को जिया। लेकिन आज वो अकेली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पेंशन से रोटियां बनाई, पर किसी इंसान के लिए नहीं। गली के कुत्तों, बिल्ली और घायल पक्षियों के लिए। क्या ऐसा करना गलत था? क्या इंसानों को इंसानों के लिए ही जीना चाहिए? कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हर दिन सुमित्रा देवी सुबह 5 बजे उठती, घर के पिछवाड़े रखे 2 बड़े भगोनों में आटा गूंथती, खिचड़ी बनाती, दूध उबालती और फिर सड़क के किनारे बैठकर हर रोज करीब 40-50 बेजुबानों को खाना खिलाती। कुछ के पैर टूटे हुए थे, कुछ के शरीर पर घाव थे और कुछ तो इंसानों की बेरहमी के शिकार थे। लेकिन सुमित्रा देवी के लिए ये जानवर कोई जानवर नहीं थे, ये उनके बच्चे थे। परिवार ने कभी नहीं समझा। उनके बेटे शहरों में बस गए, बेटी की शादी दूर दिल्ली में हुई। सब व्यस्त थे और शायद थोड़े शर्मिंदा भी। कहते थे, माँ आप ये सब क्यों करती हो? क्या मिलेगा इससे? लोग हंसते हैं। क्या जरूरत है आपको इस उम्र में ये सब करने की? पर सुमित्रा देवी बस मुस्कुरा देती, कहती, जब तुम्हें बुखार होता था तुम कुछ कह नहीं पाते थे, तब मैं तुम्हें बिना बोले समझ जाती थी। अब जब ये बेजुबान भूखे हैं तो क्या मैं इन्हें अनदेखा कर दूं? सिर्फ क्योंकि ये इंसान नहीं है? धीरे धीरे लोगों ने ताने मारने शुरू किए, बच्चों ने आना बंद कर दिया, यहाँ तक कि पड़ोसी भी दूरियां बनाने लगे। उनके घर का दरवाजा हर समय खुला रहता, कभी घायल कुत्ता अंदर आता, कभी बिल्ली, तो कभी कोई चिड़िया घायल पंख लिए बैठ जाती। हर महीने जो 15,000 रुपया की पेंशन मिलती थी, उसमें से सिर्फ 2,000 रुपया अपने लिए रखती, बाकी सब जानवरों के इलाज, खाना और देखभाल में चला जाता। लेकिन क्या उन्हें कभी पछतावा हुआ? एक दिन पास के मोहल्ले में किसी ने जहर मिला खाना रख दिया। 7 कुत्ते एक साथ मर गए। उनमें से 4 ऐसे थे जिन्हें सुमित्रा देवी ने 6 महीने पहले बचाया था। वो रोई, ना जाने कितनी रातों तक बिना खाए पिए रोती रही, पर उन्होंने हार नहीं मानी। फिर एक दिन स्थानीय कॉलेज की एक लड़की आर्या उनके काम से प्रभावित होकर एक वीडियो बनाती है। वो वीडियो वायरल हो जाता है। लोगों को पहली बार पता चला इस छोटे शहर की एक बूढ़ी अम्मा बिना किसी प्रचार के, बिना किसी मदद के हर रोज जानवरों को खाना खिला रही है। शहर का माहौल बदलने लगा। छोटे बच्चे साइकिल पर रोटियां लाने लगे, दुकानदार दूध मुफ्त देने लगे, एक डॉक्टर ने जानवरों के लिए मुफ्त क्लिनिक शुरू कर दिया। और उस दिन पहली बार सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू नहीं, मुस्कान थी। बेटों को भी एहसास हुआ कि माँ जो कर रही थी वो सिर्फ एक सेवा नहीं थी, वो प्रेम था, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बस प्रेम। आज भी सुमित्रा देवी हर सुबह उसी भगोने में आटा गूंथती हैं, खिचड़ी बनाती हैं, दूध उबालती हैं। बस अब फर्क इतना है, वो अकेली नहीं है। उनकी कहानी ने सिखा दिया कि इंसान की असली पहचान उसके इंसानियत से होती है, ना कि उसके पद, पैसे या समाज के नाम से। हम सब कभी न कभी ऐसे किसी सुमित्रा देवी से मिलते हैं, बस पहचान नहीं पाते। तो अगली बार जब आप किसी को गली के कुत्ते को रोटी डालते देखें या किसी घायल बिल्ली को गोद में उठाते देखें, तो एक बार मुस्कुराकर सोचिए, शायद वो भी अपनी दुनिया की सुमित्रा देवी है। अगर आपको ये कहानी छू गई तो बस इतना कीजिए, अपने आसपास के बेजुबानों को नजरअंदाज मत कीजिए। कभी कभी एक छोटी सी रोटी किसी की जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।